जय हिंद स्टूडेंट। ईडीएम फ्रेज का ये क्लास 18वां है। 17 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आइए देखते हैं यहाँ पर पहला जो ईडीएम्स है वो आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है कि गेट अ टेस्ट ऑफ योर वोन मेडिसिन, मतलब कि आपने जैसा मेडिसिन बनाया था उसका टेस्ट आपको खुद लेना, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपने जैसा दूसरों के साथ किया है वैसा आपके साथ भी होना। इस ईडीएम का मतलब क्या होगा? आपको पता है कि ईडीएम में लिखा और जाता है और उसका मतलब कुछ और होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू गिव सम द टू गिव इन द सम सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर, यानी कि सेम ट्रीटमेंट लेना जैसा कि ट्रीटमेंट आपने किसी और को दिया है। बात समझ में आ रही है? वही सेम ट्रीटमेंट लेना जैसा कि आपने किसी और के साथ लिया है। इसको शायद ऐसे भी समझ सकते हैं कि होता है ना कि कर भला तो हो भला, मतलब कि आपने अगर दूसरे के साथ जैसा किया वैसा खुद के साथ करना। आपकी चीज़ों का टेस्ट खुद आप ही लेना, आपको ही लेना। ठीक है। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है टू बी। कई बार टू बी करके पूछता है या कई बार डायरेक्ट बी से पूछता है। बी द डेविल्स एडवोकेट, बी द डेविल्स एडवोकेट, डेविल का एडवोकेट बनना मतलब शैतान का वकील बनना। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए से हो जाएगा, टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना। ठीक है। बी द डेविल एडवोकेट का मतलब क्या होता है? कोई भी काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना। क्लियर? ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए क्या है, पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। देखिए, इसमें कुछ लोग समझ सकते हैं कि टू बी एबल टू कंटिन्यू ये नहीं होगा, और टू एक्सेप्ट डिफीट ये भी नहीं होगा। आप सोचेंगे कि कार्ड जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर सारे कार्ड अपना फेंक देना, इसका मतलब कि हार मान लेना। एक्सेप्ट डिफीट ये नहीं है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टूडेंट समझिएगा, टू बी ऑनेस्ट। अब देखिए, जैसे कार्ड होता है ना, कार्ड ताश वाला जो होता है, तो उसमें कार्ड लोग जब खेलते हैं, है ना, हमें तो नहीं खेलने आता है, लेकिन जो लोग खेलते हैं हम देखते हैं, कार्ड क्या करते हैं कि वो अपना छुपा करके रखते हैं। समझ में आ रहा है ना? अपना कार्ड वो क्या करते हैं? छुपा करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बंदा है, वो क्या किया है? अपना कार्ड क्या किया? टेबल पर रख दिया है। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल। पुट ऑन मतलब रखना यहाँ पर। तो क्या किया है कि उसने अपना जो कार्ड, सभी कार्ड है वो टेबल पर रख दिया है। तो टू बी ऑनेस्ट मतलब कि लो भाई देख लो, मेरे में ये राजा है, ये गुलाम है, ये चिड़ी है, ऐसे होता है ना उसमें कार्ड में, उसका नाम पत्ते का। तो बहुत ही ईमानदार बनना, टू बी ऑनेस्ट। क्लियर? आगे देखते हैं। ये देखिए, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में और इसको आप दैनिक जीवन में प्रयोग भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि इट्स अ ग्रीक टू मी। अच्छा, कई बार ना ये ग्रीक और लैटिन करके भी पूछता है, ग्रीक एंड लैटिन। अब देखिए, टू बी ग्रीक टू मी का मतलब होता है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में न आए। कई बार जैसे आप मान लीजिए कि कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे उर्दू भाषा में ऐसे उल्टा पुल्टा लिखा रहता है ना, मतलब शायद उस उल्टा लिखते हैं, दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं, पता नहीं क्या करते हैं। मतलब जिसको नहीं समझ में आता उसको क्या समझ में आएगा यार? मतलब ये ऐसे लिखा है, कुछ ना कुछ लिखा है उर्दू में, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा। तो आप बोल सकते हैं कि इट इज़ ग्रीक टू मी। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है ना, तो बोल सकते हैं सर इट इज़ ग्रीक टू मी, इट्स ग्रीक टू मी। ग्रीक मतलब एक भाषा है, तो मेरे लिए ग्रीक भाषा जैसी है, क्योंकि मुझे ग्रीक भाषा नहीं आती है। तो इट्स ग्रीक टू मी का मतलब कोई भी चीज़ समझ में नहीं आना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इनकम्प्रीहेंसिबल। जो आप कंप्रीहेंशन सॉल्व करते हैं ना, तो देखिए कंप्रीहेंसिबल, कंप्रीहेंसिबल का मतलब होता है समझ, लेकिन इन जुड़ गया तो इसका मतलब नेगेटिव हो गया। यानी इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टैंड, कोई भी चीज़ जो कि आप नहीं समझ पाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर। टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। जहां भी आपको कोल्ड शोल्डर शब्द दिखे, कोल्ड शोल्डर, आपको ये समझना है कि इस ईडियम का मतलब होगा किसी न किसी को इग्नोर करने की बात करी जाएगी। कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या करना? इग्नोर वगैरह कहीं दिया हुआ है? किसी न किसी को क्या करना? इग्नोर करना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, और सॉरी बी में, है ना। इग्नोर आर सो इनडिफरेंस यानी अनकंसर्न, किसी को क्या करना? इग्नोर करना। जब भी आपको कोल्ड शोल्डर वाला ईडियम दिखे तो आप इसको याद रखना, क्या करना? इग्नोर करना।
एक बार हम और हमारे इंग्लिश के टीचर एक जगह हम लोग गए थे निमंत्रण में, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट ही था और जो सर थे हमारे वो भी इंग्लिश के ही टीचर थे। तो हम लोग गए वहाँ पर, एक लोकेशन पर उतर गए, उससे कुछ ही दूर पर उसका गांव था, ठीक है। तो अब चूँकि उसके यहाँ कुछ कार्यप्रयोज था, क्या बोलते उसको, कुछ कोई प्रोग्राम था, तो वो काफ़ी बिजी था। हम लोग फ़ोन करते तो उठाता, हाँ सर आ जाइए सर, यहाँ से वहाँ सर, दाएं से बाएं सर, यहाँ से जो रोड गया है वहाँ से, मतलब वो फ़ोन पर ही डील करके फ़ोन रख दिया करता था। ऐसा कई बार हुआ। तो सर ने वहाँ पर कहा कि सुधीर, ये तो कोल्ड शोल्डर हो गया, मतलब कि इसने क्या किया, ये हम लोग को इग्नोर कर रहा है। भाई सर लोग आए हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट मौका निकाल करके जाओ, रिसीव कर लो या किसी को भेज दो। तो इसको बोलते हैं। उन्होंने कहा कि सर सुधीर, ये तो कोल्ड शोल्डर हो गया। तो मैंने पूछा कि सर कोल्ड शोल्डर मतलब? तो मतलब ये इग्नोर कर रहा है। कोल्ड शोल्डर मीन्स क्या होता है? इग्नोर करना। क्लियर? चलिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको इग्नोर कर रही तो बोल सकते हैं कि इट इज़ कोल्ड शोल्डर। कैसे भी करके याद कर लीजिए ना। याद करने के लिए मैं ये सारी कहानी आपको बता रहा हूँ। कई बार कहानी काल्पनिक भी होती है, लेकिन ये वाली सच्ची घटना थी, सत्य थी। अच्छा देखिए, ईडियम्स में ना कई बार क्या करता है कि किसी सेंटेंस में ईडियम को डाल करके दे देता है और आपसे पूछता है कि जो हाईलाइट किया गया है इस ईडियम का मतलब बताइए। तो इसमें थोड़ा और आसान भी हो जाता है मतलब समझना। आइए देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि देयर वॉज नो वन इन द टीम हु कुड बेल द कैट एंड टेल द प्रोड्यूसर द ट्रूथ। मतलब कि टीम में ऐसा कोई नहीं है जो बिल्ली के गले में घंटी बांधे और प्रोड्यूसर को सच्चाई बताए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू डू इम्पॉसिबल टास्क। अब देखिए सर, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बेल द कैट। चूहों के लिए, चूहों के लिए बिल्ली के गले में घंटी बांधना क्या है? बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है ना? टू डू द इम्पॉसिबल टास्क, है ना? वो था ना एक चूहे बिल्ली वाली कहानी, कोई किसी सीनियर चूहे ने कहा कि बिल्ली के गले में अगर घंटी बांध देंगे तो जब भी बिल्ली आएगी तो घंटी बजेगी तो हम लोग अपनी बिल में भाग जाएंगे। तो उसी में से एक उठ के कहा कि अच्छा चचा ठीक कह रहे हो, ये बताओ कि बिल्ली के गले में घंटियाँ कौन बांधेगा? हैं? हु विल बेल द कैट? ठीक है, तो वही बात है, टू डू द इम्पॉसिबल टास्क। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला हम करा चुके हैं, ये वाला हम करा चुके हैं। क्या लिखा हुआ है सर? माई आंट हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब। बस कहानी खत्म। आपको इसी से मतलब इसी को बताना है। गिफ्ट ऑफ द गैब मैंने इसको 2-3 बार करा दिया इस सीरीज में ही। अब बताइए, अगर ये वाला आपको आ रहा है ना तो डेफिनेटली आप इस सीरीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं इसका, है ना? तो अगर ये वाला आपको आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 7वां आ रहा होगा। देखिए, टू गिव अप द गैप का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक इलेक्वेंटली। एबिलिटी टू स्पीक मतलब बोलने की कला। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब बोलने की कला। जब भी मैं पूछता हूँ कि ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा लीडर है जिसके पास बोलने की कला है, तो कई बच्चे नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, तो कई बच्चे अखिलेश यादव का नाम लेते हैं। एक बच्चा बिहार से था, उन्होंने कहा कि सर लालू यादव का स्पीच मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। कोई कोई कहता है कि सर आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। तो आप अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग लोग हैं, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं कि मुझे फलाने का जो है कि लेक्चर और भाषण उनके पास बोलने की कला है। ठीक है, लास्ट यहाँ पर देखिए, इसको समझ लीजिएगा। दिस प्रॉब्लम इज अ हार्ड नट टू क्रैक, इट विल टेक लॉन्गर देन दे इमेजिन्ड। यह जो समस्या है ना, ये हार्ड नट टू क्रैक जैसी है और यह अधिक समय लेगा जितना कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए, हार्ड नट टू क्रैक, इस इडियम का मतलब बताना है आपको। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है सर? हार्ड, यह जो नट है ना वो बहुत हार्ड है, क्रैक करने के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इस नट को क्रैक नहीं किया जा सकता, बहुत ही मुश्किल होगा, यानी कि इज डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। दिस प्रॉब्लम इज डिफ़िकल्ट टू सॉल्व मतलब यह समस्या जो है कि सॉल्व करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब यही होता है। मुख्य जो ईडियम आपका है वो ये है, हार्ड नट टू क्रैक, जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर।
तो आज हमने आपको 8 ईडियम बताया और उम्मीद है कि 8 में से ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपके आई थिंक 4 ईडियम तो ज़रूर सही रहे होंगे। लेकिन गिफ्ट आप द गैप वाला क्या आपका सही था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसी प्रकार से हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। वोकैबलरी इंप्रूव होगी डियर स्टूडेंट, तो आप इंग्लिश में एकदम टॉप कर जाएंगे। ठीक है, ग्रामर जिंदगी भर बच्चे पढ़ते रहते हैं, पूरे साल भर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और उसके बाद सर नाउन प्रोनाउन करते रहते हैं और पता चलता है कि लास्ट में ग्रामर से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बाकी के जो 17-18 क्वेश्चन हैं वो कैब पर ही डिपेंड होते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको बातें समझ में आई तो जय हिंद, वंदे मातरम।